Hello friend, today we shall discuss on the topic of bad impact of building oriented. As you can see on the blackboard, the new topic. आज के सेशन में हम लोग इसी टॉपिक को लेकर चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या अवेयर करने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। पहले हिंदी समझ लेते हैं। बैड इम्पैक्ट ऑफ बिल्डिंग ओरिएंटेड। यहाँ पर कहने मतलब क्या है कि बिल्डिंग निर्माण का बुरा प्रभाव हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या पड़ रहा है ना, उसी चीज़ को लेकर के आज के सेशन हम लोग चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से क्या बैड इम्पैक्ट हमारे देश में पड़ रहा है। चलिए पोएम के माध्यम से इस चीज़ को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टील टावर्स राइज वेयर ग्रीन वंस ग्रू। यहाँ पर बुरा लिखा कि जहाँ कभी पहले हरियाली हुआ करती थी वहाँ पर अब क्या बड़े बड़े बिल्डिंग यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग का निर्माण होता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉन्क्रीट जंगल चौक विथ व्यू। और क्या बोल रहा है, जंगल जो है वो किस चीज़ का है, कॉन्क्रीट मतलब जो सीमेंट वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, पत्थर चुनना पत्थर, उसी को यहाँ पर कंक्रीट कहा गया है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है जो कंक्रीट का जो जंगल है वो अब क्या हो रहा है, उसका जो दृश्य है वो क्या होते जा रहा है, यहाँ पर गला घोट रहा है। यहाँ पर लेखक कितना सुंदर बात बोल रहा है कि प्राकृतिक का जो सुंदरता है वो किस पर निर्भर है, जंगल पर है। जंगल क्या होते जा रहा है, हम लोग को अदृश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जंगल जहाँ पर भी है वहाँ पर तेजी से कटाई हो रहा है और वहाँ पर क्या भवन का निर्माण हम लोग को बड़े बड़े बिल्डिंग 10 मंजिला 20 मंजिला इस तरह का भवन निर्माण होता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। उसी चीज़ को लेखक बता रहा है कि जहाँ कभी हरियाली हुआ करता था वहाँ पर हम लोग का अब क्या मतलब कंक्रीट का या फिर बिल्डिंग हम लोग को दिखाई देता है। और यहाँ पर वही बता रहा है कि जंगल भी क्या होते जा रहा है, अदृश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बर्ड सॉन्ग फेड बीनीथ द ड्रिल। और क्या बोल रहा है कि पक्षी की जो है, पक्षी भी क्या होते जा रहे हैं, उनका भी जो अभ्यास है वो भी हम लोग को फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जंगली जानवर का बसेरा कहाँ होता है, जंगल में होता है। और जंगल मान के चले नहीं रहेगा तो पशु पक्षी भी अदृश्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बता रहा है कि जंगल अगर रहेगा तब पशु पक्षी हम लोग को देखने को मिलेगा, और जंगल नहीं रहेगा तो हम लोग पशु पक्षी भी हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, और हम लोग उसको देखने के लिए हम लोग तरस जाएंगे, है ना। उसी चीज़ को यहाँ पर लेखक बता रहा है कि पक्षी भी क्या होते जा रहे हैं, हम लोग को दिखाई नहीं अब बिल्कुल दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिवर्स डैम्ड एंड फ्लैटन हिल। और क्या बोल रहा है, नदियां जो है वो क्या होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, और जो पहाड़े हैं वो भी क्या होते जा रहा है, समतल होता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है, वो समतल होता जा रहा है। यहाँ पर कितना सुंदर बात बोल रहा है, नदी भी जो है वो भी क्या होते जा रहा है, बर्बाद होते जा रहा है। नदी भी अब हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। जहाँ नदी है उसमें भी मट्टी भरवा करके वहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, उसका मतलब भवन का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये भी, और यहाँ पर बोला फ्लैटन हिल, कहने मतलब क्या, जो पहाड़ है वो भी क्या होते जा रहा है, समतल होते जा रहा है। मतलब जहाँ जहाँ पहाड़ है मशीन के द्वारा, बड़े बड़े उपकरणों के द्वारा उसकी मदद से पहाड़ को भी समतल कर दिया जा रहा है, और वहाँ पर भवन का निर्माण तेजी से हो रहा है। तो उसी चीज़ को लेखक यहाँ पर बता रहा है कि मतलब आज के डेट में देखा जाए भवन को लेकर के, मतलब यहाँ पर कहने मतलब क्या है, भवन निर्माण का बैड इम्पैक्ट, इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, है ना। पोएम के माध्यम से लेखक बताने का प्रयास किया। और हम लोग आजकल देख भी रहे हैं प्रैक्टिकल रूप में भी कि आदमी जो है आवश्यकता से ज़्यादा क्या कर रहा है, भवन का निर्माण कर रहा है। अब भवन का निर्माण तो कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा हो तो वो भी क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए वो विनाश का कारण हो सकता है। क्योंकि अगर मान के चलिए भवन ठीक है, मानते बहुत बना लेंगे हम लोग, लेकिन खाने पीने का भी तो जमीन चाहिए। अगर खाने पीने का जमीन अगर कम पड़ने लगे और भवन ही आवश्यकता से ज़्यादा लोग बनाने लगे तो वो भवन भी कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आदमी फिर भूखे मर जाएंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लेखक बताने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एयर टर्न्स थिक विथ सूट एंड स्मोक। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हवा जो है काले धुएं, और यहाँ पर बोल रहा है हाँ काले धुएं से, और वो क्या होते जा रहा है, मोटा होता हुआ जा रहा है, क्योंकि हवा में क्या है बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रदूषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इतना फैक्ट्री वगैरह जो बन रहा है, फैक्ट्री जो बढ़ रहा है तेजी गति से, उसका डेवलपमेंट हो रहा है फैक्ट्री का, तो उससे क्या हवा भी जो होता है दूषित होता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेचर बैंड बीनीथ द प्रोग्रेस फ्रेम इन ग्लास एंड स्टील। और क्या बोल रहा है, प्राकृतिक भी क्या होते जा रहा है, झुकते जा रहा है किसके सामने, जो आजकल तेजी से गति हो रहा है किस चीज़ का, यहाँ पर बोल रहा है ग्लास और स्टील। कहने मतलब क्या, जो भी भवन बन रहा है उसमें क्या स्टील का यूज हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लास मतलब शीशे का यूज हो रहा है ना। हम लोग बड़े बड़े शहर में जाएंगे तो हम लोग क्या शीशा वाला घर हम लोग को देखने को मिलेगा, बाहर से एकदम लगेगा कि जैसे आईने के समान आपको दिखाई देगा। और क्या स्टील का भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को क्या है, प्राकृतिक के लिए वो क्या है, हानिकारक है। उसी चीज़ को यहाँ पर लेखक जो है पोएम के माध्यम से अवेयर करने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट क्या बोला, बट एट व्हाट कॉस्ट
एंड हु विल हील, और बोल रहा है इसका क्या कीमत है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है लेकिन इसका क्या कीमत और इसको कौन ठीक करेगा, है ना। लेखक कितना सुंदर यहाँ पर क्वेश्चन सभी के लिए यहाँ पर अराइज किया है ना, जितने भी लोग हैं देशवासी के लिए वो क्या किया यहाँ पर क्वेश्चन अराइज कर रहा है। वो पूछ रहा है लेखक कि मान के चलिए किस कीमत पर हम लोग इसका क्या करेंगे, मरम्मत करेंगे। ये क्या है, किसका जिम्मेवारी है, हम सभी जितने मनुष्य प्राणी हैं, हम लोग धरती पर आ रहे हैं, ये हम सभी का उत्तरदायित्व है कि हम लोग क्या करें, प्राकृतिक का रक्षा हम लोग अच्छे ढंग से करें। अगर मान के चलिए आज अगर हम लोग प्राकृतिक रक्षा नहीं करते हैं तो आने वाला दिन क्या होगा, हमारा जो आने वाला जो जनरेशन है उसको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि बिल्डिंग केवल बना लेने से और आवश्यकता से ज़्यादा अगर बिल्डिंग का निर्माण भी करते हैं वो भी हमारे पर्यावरण के लिए क्या हुआ, हानिकारक हो सकता है। और हानिकारक उसके लिए तो है ही, लेकिन उसके साथ ज़्यादा किसके लिए है, मनुष्य प्राणी के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.